मकर संक्रांति 2024। मकर संक्रांति का ऐतिहासिक महत्व। मकर संक्रांति के दिन क्या करना चाहिए? मकर संक्रांति के दिन क्या नहीं करना चाहिए? मकर संक्रांति 2024 स्नानदान मुहूर्त। रवि योग में मकर संक्रांति 2024। मकर संक्रांति रवि योग में सूर्य पूजा करने से होंगे 5 बड़े फायदे। मकर संक्रांति के भगवान कौन है? मकर संक्रांति पर भगवान को क्या चढ़ाएं? मकर संक्रांति पर कौन से देवता की पूजा की जाती है? मकर संक्रांति घर पर कैसे मनाएं? मकर संक्रांति 2024 पर कौन से रंग के कपड़े पहनने चाहिए? मकर संक्रांति के दिन क्या खाना चाहिए? मकर संक्रांति की देवी कौन है? मकर संक्रांति पर स्नान कैसे करते हैं? मकर संक्रांति पर कौन सी दाल दान करनी चाहिए? मकर संक्रांति को क्या दान करना चाहिए? मकर संक्रांति पर हमें क्या खरीदना चाहिए? मकर संक्रांति भारत के प्रमुख पर्वों में से एक है। मकर संक्रांति पूरे भारत और नेपाल में भिन्न रूपों में मनाया जाता है। पौष मास में जिस दिन सूर्य मकर राशि में प्रवेश करते हैं, उस दिन इस पर्व को मनाया जाता है। वर्तमान समय में यह त्योहार जनवरी माह के 14वें या 15वें दिन ही पड़ता है। इस दिन सूर्य देव धनु राशि को छोड़ मकर राशि में प्रवेश करते हैं। तमिलनाडु में इसे पोंगल नामक पर्व के रूप में जाना जाता है, जबकि केरल, कर्नाटक तथा आंध्र प्रदेश में इसे केवल संक्रांति ही कहते हैं। बिहार में यह पर्व तिला संक्रांत के नाम से प्रसिद्ध है। मकर संक्रांति पर्व को कहीं कहीं उत्तरायण भी कहते हैं। 14 जनवरी के बाद से सूर्य उत्तर दिशा की ओर अग्रसर होता है। इसी कारण इस पर्व को उत्तरायण भी कहते हैं। मकर संक्रांति के अवसर पर भारत के विभिन्न भागों में और विशेषकर गुजरात में पतंग उड़ाने की प्रथा है। हिंदू पंचांग के अनुसार इस साल मकर संक्रांति पर्व 15 जनवरी 2024 को मनाया जाएगा। मकर संक्रांति के दिन दान पुण्य का बेहद महत्व है। हिंदू धर्म में मकर संक्रांति पर्व की बेहद महत्ता है। मकर संक्रांति साल का पहला त्योहार होता है। इस दिन ग्रहों के देवता सूर्य देव मकर राशि में प्रवेश करते हैं। उसी दिन शीतकालीन संक्रांति के साथ महीने के अंत और लंबे दिनों की शुरुआत होने का संकेत मिलने लगता है। मकर संक्रांति का दिन सूर्य देव को समर्पित होता है, इसलिए इस दिन सूर्य देव के पूजन और व्रत का विधान है। मकर संक्रांति का ऐतिहासिक महत्व। ऐसी मान्यता है कि इस दिन भगवान भास्कर अपने पुत्र शनि से मिलने स्वयं उनके घर जाते हैं। चूंकि शनिदेव मकर राशि के स्वामी हैं, अतः इस दिन को मकर संक्रांति के नाम से जाना जाता है। मकर संक्रांति के दिन ही गंगाजी भगीरथ के पीछे पीछे चलकर कपिल मुनि के आश्रम से होती हुई सागर में जाकर मिली थी। इस दिन जप, तप, दान, स्नान, श्राद्ध, तर्पण आदि धार्मिक क्रियाकलापों का विशेष महत्व है। ऐसी धारणा है कि इस अवसर पर दिया गया दान 100 गुना बढ़कर पुण्य प्राप्त होता है। इस दिन शुद्ध घी एवं कंबल का दान मोक्ष की प्राप्ति करवाता है, जैसा कि निम्न श्लोक से स्पष्ट होता है। माघे मासे महादेव यो दास्यति घृतकम्बलम् स भुक्त्वा सकलान भोगान अन्ते मोक्षम प्राप्यति। मकर संक्रांति के दिन क्या करना चाहिए? 1. मकर संक्रांति के दिन आपको सात्विक भोजन बनाकर ही ग्रहण करना चाहिए। 2. मकर संक्रांति के दिन आपको चावल, दाल, गुड़, अंगूर, सूखे मेवे और दूध से मीठे चावल जरूर बनाने चाहिए। 3. मकर संक्रांति के दिन आप किसी धार्मिक स्थान पर जाकर भगवान का आशीर्वाद लें और वहां समय बिताएं। 4. मकर संक्रांति के दिन आपको मीठे कद्दू का सेवन अवश्य करना चाहिए। 5. मकर संक्रांति के दिन सूर्योदय और सूर्यास्त के समय पूजा पाठ करें। इसके साथ ही सूर्यदेव को जल भी अर्पित करना चाहिए। 6. मकर संक्रांति के दिन दान देना काफी शुभ माना जाता है। इस दिन तिलगुड़ और खिचड़ी का दान करना अच्छा होता है। 7. मकर संक्रांति के दिन पितरों का तर्पण करना शुभ माना जाता है।
इस दिन तर्पण करने से घर में पितृदोष दूर होता है, साथ ही पूर्वजों की आत्मा को शांति मिलती है। 8 मकर संक्रांति पर पवित्र नदियों में स्नान करने से पापों से मुक्ति मिल जाती है और मोक्ष की प्राप्ति होती है। सबसे उत्तम गंगा स्नान होता है। इस दिन गंगाजल से स्नान करें और घर में भी छिड़काव करें। मकर संक्रांति के दिन क्या नहीं करना चाहिए? 1 मकर संक्रांति के दिन आपको प्याज, लहसुन, मांस और शराब जैसे तामसिक भोजन को खाने से बचना चाहिए। 2 मकर संक्रांति के दिन आपको कभी भी बड़ों और गरीबों का अपमान नहीं करना चाहिए। इससे आप पाप के भागी बनते हैं। 3 मकर संक्रांति के दिन आपको किसी की बुराई या कोई नेगेटिव बात बोलने से बचना चाहिए। 4 मकर संक्रांति के दिन आपको शराब का सेवन करने से बचना चाहिए। इससे आपके परिवार से सुख समृद्धि चली जाती है। 5 मकर संक्रांति के दिन भूल से भी रात का बचा हुआ या बासी खाना नहीं खाएं। इससे आपके अंदर अधिक गुस्सा और नकारात्मक ऊर्जा हावी होती है। मकर संक्रांति के दिन खिचड़ी खाने की परंपरा है। इस दिन खिचड़ी और तिल का सेवन करना चाहिए। 6 मकर संक्रांति के दिन तामसिक भोजन का सेवन नहीं करना चाहिए, यानी लहसुन, प्याज और मांस से दूर रहना है। साथ ही इस दिन मसालेदार खाने से भी दूर रहना चाहिए। 7 मकर संक्रांति के दिन किसी गरीब या निर्धन व्यक्ति का अपमान नहीं करना चाहिए। इस दिन किसी गरीब को घर से खाली हाथ नहीं लौटाना चाहिए। 8 मकर संक्रांति के दिन भूल से भी नशा नहीं करें। शराब, सिगरेट, गुटखा आदि का सेवन नहीं करना चाहिए। 9 मकर संक्रांति प्रकृति के जश्न मनाने का पर्व है। इस दिन घर के अंदर या बाहर किसी पेड़ की कटाई छंटाई भी नहीं करनी चाहिए। 10 मकर संक्रांति के दिन अपनी वाणी पर संयम रखना चाहिए। किसी पर भी गुस्सा नहीं करना चाहिए। किसी के लिए अपशब्दों का प्रयोग नहीं करना चाहिए। 11 मकर संक्रांति के दिन बिना स्नान किए अन्न नहीं ग्रहण करना चाहिए। मकर संक्रांति के दिन स्नानदान का खास महत्व है। मकर संक्रांति 2024 स्नानदान मुहूर्त 15 जनवरी को मकर संक्रांति के दिन महापुण्यकाल सुबह 7:15 से 9 बजे तक है। उस दिन महापुण्यकाल 1.25 घंटे है। महापुण्यकाल में मकर संक्रांति का स्नान और दान करना श्रेष्ठ है। हालांकि उस दिन ब्रह्मा मुहूर्त से ही मकर संक्रांति का स्नानदान प्रारंभ हो जाता है और पूरे दिन तक चलता है। उस दिन ब्रह्मा मुहूर्त 5:27 बजे से 6:21 बजे तक है। मकर संक्रांति वाले दिन वरियान योग सुबह से रात 11:11 बजे तक है। रवि योग में मकर संक्रांति 2024। इस साल मकर संक्रांति के अवसर पर रवि योग बन रहा है। रवि योग सुबह 7:15 से सुबह 8:07 तक है। उसके बाद अगले दिन सुबह 6:10 से सुबह 7:15 तक है। इस योग में स्नान, दान और सूर्य की पूजा करना बहुत ही कल्याणकारी होता है। मकर संक्रांति रवि योग में सूर्य पूजा करने से होंगे 5 बड़े फायदे। 1 रवि योग में सूर्य पूजा करने से आपके जीवन के कष्ट दूर होने लगेंगे। सूर्य कृपा से आपकी आयु और सेहत में वृद्धि होगी। रोगों से मुक्ति मिल सकती है। 2 रवि योग के समय आप कोई कार्य करते हैं तो उसमें सफलता प्राप्ति की संभावना अधिक होती है। इस योग के कारण सभी दोष दूर होते हैं और कार्य सफल होते हैं। 3 रवि योग में भगवान भास्कर की पूजा करने से घर धन और धान्य से भरता है। मकर संक्रांति को सूर्य देव की कृपा से शनि महाराज का घर धन धान्य से परिपूर्ण हो गया था। 4 सूर्य देव की पूजा रवि योग में करने से करियर में तरक्की के मार्ग प्रशस्त होते हैं। मकर संक्रांति को आप सूर्य देव से जुड़ी वस्तुओं गुड़, लाल वस्त्र, घी, तांबा आदि का दान करें। 5 रवि योग के शुभ फल को पाने के लिए अहंकार से दूर रहें।
माता पिता और बड़े बुजुर्गों का अनादर न करें। नियम विरुद्ध कार्य न करें। अपने प्रभाव में वृद्धि के लिए सूर्य देव को पानी में लाल चंदन और लाल फूल डालकर अर्घ्य दें। मकर संक्रांति का भगवान कौन है? यह सूर्य पूजा, उत्तरायण, ऋतु परिवर्तन, खिचड़ी पर्व और फसल का त्योहार होता है। मकर संक्रांति का पर्व सूर्य देव को समर्पित होता है, क्योंकि इस दिन ग्रहों के राजा सूर्य की पूजा करने से जीवन में सुख समृद्धि आती है। सूर्य देव जिस दिन धनु राशि से निकलकर मकर राशि में प्रवेश करते हैं, उस दिन मकर संक्रांति मनाई जाती है। मकर संक्रांति पर भगवान को क्या चढ़ाएं? गुड़ मकर संक्रांति के दौरान अत्यधिक शुभ माना जाता है। मकर चौला विशेष रूप से चावल की ताज़ा फसल के साथ गुड़, दूध, केला और यहाँ तक कि गन्ने का उपयोग करके पकाया जाता है। यह ओडियो परंपरा का हिस्सा है और इसे पहले भगवान को भोग के रूप में चढ़ाया जाता है और फिर प्रसाद के रूप में सभी के बीच वितरित किया जाता है। मकर संक्रांति पर कौन से देवता की पूजा की जाती है? सूर्य देव और शनिदेव की पूजा के अलावा गायत्री मंत्र और सूर्य मंत्र का भी जाप किया जाता है। अधिकांश लोग मकर संक्रांति उत्सव के दिन गुड़ और तिल के बीज का आदान प्रदान और दान करते हैं। मकर संक्रांति घर पर कैसे मनाएं? अपने बच्चों को मकर संक्रांति का त्योहार मनाने का महत्व बताएं। अपने बच्चों को सिखाएं गायत्री मंत्र का जाप करते हुए उगते सूर्य को जल फूल चढ़ाकर पूजा करें। चावल की खिचड़ी, तिल के लड्डू, नारियल की चिक्की, गनी की खीर आदि जैसे विशेष व्यंजन तैयार करें। मकर संक्रांति पर कौन से रंग के वस्त्र पहनने चाहिए? मकर संक्रांति भारत के अधिकांश शहरों में मनाए जाने वाले महत्वपूर्ण त्योहारों में से एक है। सभी भारतीय त्योहारों की तरह इसमें समृद्ध भोजन, पूजा और सजने संवरने जैसे उत्सवों की आवश्यकता होती है। साथ ही इस दिन खासकर महाराष्ट्र में महिलाएं काली साड़ी पहनती है। मकर संक्रांति दिन क्या खाना चाहिए? मकर संक्रांति को संक्रांति, पोंगल, माघी, उत्तरायण, उत्तरायणी और खिचड़ी आदि जैसे नामों से भी जाना जाता है। इस दिन पवित्र नदी में स्नान करने, सूर्य को अर्घ्य देने, पूजा करने, दान करने के साथ ही तिल, गुड़, रेवड़ी आदि का सेवन करने का महत्व है। इस दिन खिचड़ी का सेवन करना अनिवार्य माना जाता है। मकर संक्रांति के शुभ मुहूर्त में स्नान, दान व पुण्य का विशेष महत्व है। मकर संक्रांति पर स्नान कैसे करते हैं? प्राचीन शास्त्रों में सुझाव दिया गया है कि दिन की सकारात्मक और शुभ शुरुआत के लिए मकर संक्रांति के दिन सूर्योदय से ठीक पहले उठना चाहिए और स्नान करना चाहिए। नहाने के पानी में थोड़ी मात्रा में तिल या तिल के बीज मिलाने की भी सलाह दी जाती है। मकर संक्रांति पर कौन सी दाल दान करनी चाहिए? जरूरतमंद लोगों को कच्ची खिचड़ी, उड़द दाल, चावल, नमक, हल्दी और घी दान कर सकते हैं। उड़द दाल को शनि का प्रतीक माना जाता है और उड़द दाल के दान से शनि दोष दूर होता है। मकर संक्रांति को क्या दान करना चाहिए? मकर संक्रांति पर चावल, दाल, आटा, गुड़, तिल, नमक, घी, सब्जी का दान करना शुभ माना जाता है। मकर संक्रांति पर हमें क्या खरीदना चाहिए? यह पर्व नई फसल के मौसम की शुरुआत का प्रतीक है और इस पर्व पर कपड़े, नई वस्तुओं की खरीद और आभूषणों की खरीद के साथ मनाया जाता है। भारत में आभूषण, विशेष रूप से सोना, हमेशा शुभ रहा है और सोने को हमेशा शुभ और समृद्धि का प्रतीक माना गया है।